Debate Tones। देखिए जी, हमारे पेड़ में कितने सुंदर पक्षी बैठा है। अच्छा, इस पक्षी का नाम क्या है? मुझे नहीं पता, और इन पक्षी के नाम जानकर तुम क्या करोगी? मोहन इतना कहकर अपना काम में चला गया और उस पेड़ में बैठा वे पक्षी भी मोहन के पीछे चला गया। अरे, यह पक्षी मेरे पीछे क्यों आ रहा है? मोहन, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। अरे, तुम तो बोल भी सकते हो, यह तो चमत्कार हो गया। मोहन और उस पक्षी की बातें गांव के बिट्टू लोहार सुन लेते हैं और मन ही मन सोचने लगता है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अगर मैं यह पक्षी बाहर शहर में बड़े साहब के पास बेचूंगा तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा और मैं अमीर हो जाऊंगा। इतना कहकर बिट्टू वहां से अपना काम के लिए बाजार चला गया। एक काम करता हूँ, मैं जाकर मोहन से पहले बात करता हूँ। अगर वो नहीं माना तो फिर मैं उस पक्षी को चुरा लूंगा। मोहन एक मछुआरा था। वह हर दिन नदी से मछली पकड़ता और वह मछली को बाजार में बेचता। यही था मोहन का रोजगार। कभी वे बहुत अच्छा कमाता तो कभी कभी उसका दिन बहुत खराब चलता। क्या बात है बिट्टू लोहार, आज मेरे पास मछली चाहिए क्या? नहीं नहीं मोहन भाई, मैं तो तुमसे कोई और बात करने आया। क्या बात है, बताओ बताओ। अरे मोहन, तुम्हारे घर में वह पक्षी है ना, मुझे वह चाहिए, मगर तुम चिंता ना करो, उसके मैं मुंह मांगी की मत दूंगा। बिट्टू मोहन से बहुत मिन्नती करता है। तभी मोहन कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें वे पक्षी बेच नहीं सकता, वो मेरा खास अच्छा दोस्त है, मैं नहीं दे सकता, तुम जाओ। इतना कहकर मोहन अपने घर के लिए निकलते हैं। उस तरफ बिट्टू मन ही मन सोचता है, इतना अच्छे से कहा लेकिन तुमने नहीं सुना। अब देखो मैं क्या करता हूँ। रात होने पर बिट्टू मोहन के घर पर चुपके से आता है और उस पक्षी को पकड़ने जाता है। तभी अचानक वे पक्षी सतर्क होकर जोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। पक्षी की यह आवाज सुनकर मोहन दौड़ा दौड़ा बाहर आता है और सभी दृश्य को आंखों से देखकर वे चौंक जाते। अरे बिट्टू, तुम यह क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो, ये मेरा पक्षी है, इसे छोड़ दो। देखो मोहन, मेरे काम मुझे करने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बिट्टू और मोहन आपस में बहुत झगड़ रहे थे। जैसे ही बिट्टू मोहन को चोट पहुंचाने जाता है, पक्षी अपने जादू से बिट्टू को चूहा बना देता है। मोहन यह सब देखकर बहुत हैरान था। अरे अरे, ये क्या हो गया? बिट्टू चूहा कैसे बन गया? चिंता ना करो मोहन, बिट्टू को मैंने ही चूहा बनाया है। तुमने? लेकिन तुम तो एक पक्षी हो। मुझे माफ करो मोहन, मैंने तुमसे झूठ कहा। असल में मैं आसमान में रही परियों की दुनिया की राजकुमारी हूँ। मेरे पिताजी बहुत अच्छे राजा हैं, नेक दिल और ईमानदार। लेकिन तुम पक्षी कैसे बने हो? आखिरकार क्या हुआ था? पक्षी ने मोहन को अपना पूरा अतीत कहने लगा। बहुत समय पहले की यह बात है। एक दिन जंगल में एक साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। तभी मैंने उन्हें परेशान करने के लिए उनका तपस्या भंग कर दी और वह बहुत गुस्सा हो गया और उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि मैं हमेशा के लिए एक पक्षी बन जाऊंगा और राज्य के सभी लोग, जिनके शरीर तो इंसान की रहेगी लेकिन सर जानवरों की हो जाएगा। ये सब होने के बाद मेरे पिता उनसे माफी मांगे और मैं भी मांगा। फिर साधु महाराज ने कहा, देखो, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इनसे मुक्ति दिला सकता हूँ। अगर एक नेक दिल इंसान ने तुम लोग की राज्य ढूंढ लेता है और विचित्र वन में जाकर नीली पहाड़ी से जल लेकर राजकुमारी को पिला दे, तो फिर सब कुछ पहले जैसे हो सकता है। लेकिन इंसान ईमानदार होना चाहिए। लेकिन राजकुमारी, आप मेरे पास क्यों आए हो?
क्योंकि मोहन, तुम ही वह इंसान हो जो मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन मैं तो एक साधारण मछुआरा हूँ, मैं कैसे आपकी मदद करूँ? देखो मोहन, मैं तुम्हारे साथ तो नहीं चल सकती, लेकिन तुम्हें जंगल के बारे में बता सकता हूँ। नदी के पास जो जंगल है वहीं से तुम्हारा रास्ते खुलेंगे। मैंने सुना है अगर इंसान ईमानदार हो तो फिर जंगल की देवता उनकी मदद जरूर करता है। ठीक है राजकुमारी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, लेकिन यह बिट्टू। तुम चिंता ना करो मोहन, मैं अपने राज्य में जाने पर यह बिट्टू भी ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन मोहन अपने साथ थोड़ा खाना लेकर अपने पत्नी से विदा लेकर मायावी जंगल के ओर चलने लगा। अरे भाई, चलते चलते बहुत थक गया हूँ, अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जीवन भर ईमानदारी की, कर्मों से क्या पाया? इतने समय से जंगल में भटक रहे हो, कहाँ जा रहे हो जमाई राजा? कौन है यहाँ? मैं हूँ जंगल की देवता। तुम बताओ, इतनी देर से कहाँ भटक रहे हो? प्रणाम देवता, मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर मोहन सभी बात पेड़ देवता से कहा। सभी बात सुनकर पेड़ देवता ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हारी परीक्षा लेने के बाद। कैसी परीक्षा पेड़ देवता? वो तुम्हें ठीक समय में पता चल जाएगा। तुम जब भी मेरे परीक्षा में सफल हो जाओगे, देखना परलोक की द्वार तुम्हारे सामने खुल जाएगा। आगे बढ़ो युवक। पेड़ की यह बातें सुनकर मोहन अपने रास्ते चलने लगा। कुछ देर बाद मोहन ने देखा एक बहुत सुंदर हिरण अपने मन से ही आनंद के घास खा रहा था और ठीक इसके पीछे एक शेर खड़ा था। मोहन जल्दी से हिरण को बचाने के लिए वह पर गया। हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे उसको खाने दो। नहीं, तुम इसे छोड़ दो। देखो कितनी सुंदर हिरण है, तुम इसे मत खाओ। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें खाऊंगा इसके बदले। माँ ने हमेशा से सिखाया है, अगर दूसरों की मदद करूंगा तो ऊपर वाले मेरी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन इस हिरण को जाने दो। मोहन की बातें खत्म होने के बाद अचानक वहाँ पर एक दरवाजा खुल जाती है जो बहुत चमक रहा था। मोहन, तुम मेरे इस परीक्षा में पास हो गए। तुमने अपनी ईमानदारी की मान रखा। जाओ अपने यात्रा में, और जब भी मेरी मदद की जरूरत हो तो अपने मन में ये बात 3 बार कहना, टीम टीम टीम। इतना कहकर फिर पेड़ गायब हो जाता है और मोहन अपने यात्रा पर चल पड़ता है। जैसे ही मोहन उस सुनहरे दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, मोहन एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। अरे ये तो पूरा इंसान है, तुम कौन हो बताओ? मैं जो कोई भी हूँ, मुझे अपने महाराज के पास ले चलो। मोहन महाराज के पास जाता है और वहां जाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि महाराज बिल्कुल मोहन जैसा दिखता था। तो तुम आए, हमें बरसों से तुम्हारी ही इंतजार थी। आप मुझे जानते हो महाराज? हाँ, मुझे राजकुमारी ने सब बात कह दिया। अब तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। लेकिन महाराज, मैं नीली पहाड़ी कैसे पहुंचूंगा? तुम चिंता न करो मोहन, उस पहाड़ की खोज कोई नहीं जानता। बस एक ईमानदार इंसान ही उसकी खोज पा सकता है। इसी वजह से राजकुमारी ने तुम्हारी दुनिया से तुम्हें चुना है। महाराज और मोहन आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ वही साधु आते हैं जिन्होंने राजकुमारी को श्राप दिया था। प्रणाम साधु महाराज, आप यहाँ? हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। इस युवक की मदद से ही तुम सब ठीक हो सकते हो। देखो राजा विनयी सिंह, मैं नीली पहाड़ी की खोज तो नहीं दे सकता, लेकिन इसकी रास्ता जरूर बता सकता हूँ। देखो युवक, तुम बहुत ही ईमानदार हो, इसीलिए तुम परिलोक आ पाए। अब तुम्हें इस ईमानदारी के साथ नीली पहाड़ी पहुंचना होगा। लेकिन याद रखना, अगर लालच करोगे तो पहाड़ की खोज कभी नहीं पाओगे। और हाँ, एक बात और, ये परिलोक है, इसी वजह से यहां सभी चीज अनोखी होगी। मैं चलता हूं महाराज। इतना कहकर साधु वहाँ से चला जाता है। ठीक है मोहन, तुम आराम करो, कल सुबह ही अपने यात्रा पर चलना। और महाराज मोहन को आराम करने के लिए कहते हैं। अगले दिन मोहन अपने यात्रा पर चल पड़ते हैं। मोहन परिलोक के पास ही जंगल से अपना यात्रा शुरू करता है। ठीक है मोहन, अपना ध्यान रखना, इसे आगे हम नहीं जा सकते। ठीक है महाराज, आप चिंता न करो, मैं वापस जरूर आऊंगा, वह भी राजकुमारी के लिए वह जल लेकर।
इतना कहकर मोहन चलता है। मोहन बहुत हैरान था क्योंकि वे जंगल बहुत ही अनोखी थी। एकदम सन्नाटा हुआ। अचानक मोहन को एक आवाज सुनाई देती है। मेरी तरफ आओ, इस रास्ते से जाओगे तो सोने से भरी दुनिया पाओगे। नहीं युवक, तुम इस रास्ते से आओ, अगर इस रास्ते से जाओगे तो हीरे की गुफा पाओगे। नहीं युवक, तुम इस तरफ आओ, अगर इस रास्ते से जाओगे तो एक बूढ़ी औरत की मदद करने की पुण्य पाओगे। वे विचार ही अपनी मौत से लड़ रही है। मोहन विचित्रवन की अनोखी रास्ते की यह बातें सुनकर परेशान हो जाते हैं। आखिरकार मैं कौन सा रास्ता चुनूं? मैं हमेशा ईमानदारी की है, आज भी करूंगा, और मछली पकड़ के मेरा जीवन अच्छा चलता है। मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, उस बदले में उस बूढ़ी औरत की मदद कर देता हूँ। जैसे ही मोहन उस तीसरे रास्ते की ओर बढ़ता है, अचानक मोहन एक दूसरी दुनिया पहुंच जाते हैं। चिंता न करो युवक, तुम सही रास्ते जा रहे हो, आगे बढ़ो। मैं तुम्हारी मंजिल का पहला पड़ाव था। आगे और 2 पड़ाव पर करने के बाद अपने मंजिल पालोगे। इतना कहकर वह आवाज गायब हो गया और मोहन अपने रास्ते चल पड़ा। मोहन को एक गुफा दिखाई देती है। जैसे ही मोहन गुफा के अंदर जाता है, तभी गुफा बोला, रुक जाओ युवक, कहाँ जा रहे हो? मुझे इस गुफा के अंदर जाना है, मुझे जाने दीजिए। तुम तभी जा सकते हो जब मेरे एक सवाल के जवाब सही से दो। अगर गलत हुआ तो गुफा बंद कर रह जाओगे। बोलो, मंजूर है? ठीक है, बताइए आपके सवाल। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बढ़ता है लेकिन घटता नहीं? ये तो बहुत सरल है, समय के साथ बढ़ता हुआ उम्र। बहुत खूब, आगे बढ़ो युवक। मोहन दूसरी पहेली की जवाब देकर मंजिल की ओर चलने लगा। आगे जाकर मोहन एक चॉकलेट की दुनिया में पहुंच जाते हैं। कितनी सुंदर दुनिया है, यहाँ तो चॉकलेट ही चॉकलेट है, लेकिन मैं नीली पहाड़ी की खोज कैसे पाऊंगा? मोहन मन ही मन बहुत परेशान था। वे सोचे जा रहा था, तभी उसे पेड़ देवता की याद आती है। टीम टीम टीम। जैसे ही मोहन इतना कहता है, पेड़ देवता की आवाज चारों ओर गूंजने लगा। बताओ मोहन, मुझे कैसे याद किया? पेड़ देवता, मैंने 2 पहेली की जवाब दे दिया, लेकिन आखिरी पड़ाव के लिए मुझे कहाँ जाना है? यहाँ तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। देखो मोहन, आखिरी पहेली तुम्हें नीली पहाड़ी खुद पूछेगी और तुम उसके झरने की जल ले सकोगे। लेकिन पेड़ देवता, मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूंगा? मोहन, उसके लिए तुम्हें चॉकलेट की दुनिया की सबसे अनोखी नीली चॉकलेट को ढूंढना होगा। वही है नीली पहाड़ी के दरवाजा। यात्रा सफल हो। चलता हूँ मैं मोहन। इतना कहकर पेड़ देवता गायब हो गया और मोहन अपने काम में लग गया। बहुत ढूंढने के बाद भी नीली चॉकलेट नहीं मिला। वे बेचारा परेशान होकर खड़ा हुआ था। तभी उसको अपनी माँ की याद आती है। अरे हाँ, माँ तो हमेशा से कहती थी, किसी चीज को पाने के लिए अगर मन से प्रार्थना करेंगे तो वह चीज जरूर मिलता है। मोहन अपने मन से प्रार्थना करने लगा। तभी वह नीली चॉकलेट उसके सामने आ जाती है। मोहन उसे लेकर चॉकलेट की पहाड़ में देता है और तभी एक सुंदर सा रास्ता निकल जाता है। आओ युवक, मेरे पास आओ, बताओ क्या सोच कर यहाँ आए हो? मुझे आपकी नदी की जल लेनी है, क्या मैं ले सकता हूँ? जरूर, लेकिन एक पहेली की जवाब देने के बाद। हाँ ठीक है, बताएं अपना सवाल। ठीक है, बताओ सबसे बड़ा पुण्य क्या है? अरे यह तो बहुत कठिन सवाल है, अब क्या करूं? हाँ, भूखों को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना और गरीब बेसहारे की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। बहुत खूब, तुम बहुत ईमानदार और सच्चे हो। लो युवक, तुम मेरे झरने की जल ले सकते हो। मोहन झरने से पानी लेकर अपने रास्ते लौटने की सोचता है। कुछ समय बाद मोहन राजमहल पहुंचता है और राजकुमारी को पानी पिलाता है। अचानक से सब कुछ पहले जैसे हो जाते हैं। मोहन, तुम बहुत ही ईमानदार हो। तुम्हारे वजह से ही सब कुछ पहले जैसे हो गया। तुम्हारा धन्यवाद। यह तो मेरा फर्ज था महाराज, लेकिन अब मुझे चलना होगा।
मोहन, आपकी बहुत एहसान है। मैं तो यहाँ आ गया, लेकिन आपके लिए आपकी दुनिया में एक भेंट छोड़ कर आया हूँ। उस उपहार को स्वीकार जरूर करें। धन्यवाद राजकुमारी। फिर मोहन उन सब से विदा लेकर जब अपने दुनिया आते हैं, तभी वह देखता है बिट्टू चूहा से इंसान हो गया और उनके आंगन में सोने के फल से भरा एक पेड़ था। ये तुम्हारा उपहार है मोहन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर मोहन अपने परिवार के साथ फिर से अच्छे से रहने लगे। राजकुमारी के दिए भेंट से मोहन बहुत अमीर हो जाते हैं और खुशी से अपना जीवन बिताने लगता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।